Electricity. What do you mean by electricity? The word electricity is derived from the Greek word. ये जो word electricity है Greek word से निकला है जिसका मतलब होता है electri means electron, city mean motion. तो इलेक्ट्रिसिटी तब कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, जब चार्ज मोशन में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. अब इसी तरह से एक और चीज होती है. अब देखें इलेक्ट्रिसिटी कब होती है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो में होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. सिटी मीन मोशन. इफ चार्ज आर इन मोशन इट्स मीन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. अगर जैसे मैंने आपको दिया था, अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर हम किसी भी इंसुलेटर को रब करने से, जैसे कंगा को किसी भी हम इंसुलेटर पे रब करेंगे, कपड़े पे या फर पे रब करेंगे, रब करने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या इसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? इसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? हम नहीं कह सकते इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज चार्ज आर नॉट इन मोशन. चार्ज आर स्टैटिक. चार्ज क्या है? स्टैटिक है. तो उस वक्त हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन और चार्ज एंड स्टैटिक मींस रेस्ट. When the electron are in rest, that is called electrostatic. When the charge is stored on the tip of tip of the insulator, जब इंसुलेटर की टिप के ऊपर चार्ज को स्टोर किया जाएगा तो उस वक्त हमारे पास जो चार्ज का सोर्स होगा वो स्टैटिक होगा. चार्ज जो है वो रेस्ट में नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा हमारा चार्ज. लेकिन जिस वक्त बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन इन मोशन. अब इसी को देखो, मैंने रैंडमली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इन मोशन या चार्ज इन मोशन को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन करंट क्या होता है? करंट होता है जिस वक्त हम उस चार्ज के मोशन को टाइम के साथ कंपैरिजन करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम, कि किसी टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए, दैट इज कॉल्ड करंट. तो हमारे घर में ये एक वायरिंग हुई है, पूरा एक सर्किट है. क्या इस सर्किट के अंदर बहुत से कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. क्यों? कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो न्यूट्रल है हमारा कंडक्टर. तो वो क्या होगा? वो अभी कंडक्टर हमारा न्यूट्रल है, हमारा जो सर्किट है वो न्यूट्रल है. जिस वक्त उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आएगा उसी वक्त करंट फ्लो करेगा, उसी वक्त हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. ठीक है. तो इसके लिए क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. जब टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तब बोलेंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे. अब उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है. व्हाट आर चार्ज? क्या होते हैं चार्ज? दरअसल चार्ज क्या होते हैं, हमें पता है कि हर एक मैटर किससे बना है? एटम से बना है. एटम के अंदर क्या है? एटम के सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं. तो जिस वक्त वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम पे चले जाएंगे तो उस वक्त उन पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाता है. तो जिस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज क्या होता है? चार्ज एक कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है. चार्ज आर समथिंग आर द मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस ऑन मटेरियल्स ऑब्जेक्ट व्हेन द टू इंसुलेटर आर रब विद ईच अदर. कोई भी दो मटेरियल जब उनको हम रब करेंगे उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा. अगर हम इंसुलेटर को रब करेंगे तब भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, कंडक्टर को रब करेंगे तब भी चार्ज प्रोड्यूस होगा. लेकिन हम जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है, अगर मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास ये क्या है? कंडक्टर है. इस कंडक्टर को जब हम रब करेंगे इसके ऊपर चार्ज तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज दिस इज कंडक्टर, दिस इज नॉट इंसुलेटर. लेकिन जब हम एक इंसुलेटर को रब करेंगे तो उस वक्त चार्ज जो है ना उसके टिप के ऊपर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा. स्टैटिक चार्ज जिसको बोलेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट. तो अब इसके बाद चार्ज, मैंने बोला कि चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है कोई भी ऐसी मतलब समथिंग, कोई ऐसी चीज कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं उस वक्त जो उसके ऊपर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड चार्ज. तो रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? दो चार्ज हो सकते हैं. एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एटम ने आपने शेयर किया दूसरे को, तो उस वक्त क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया, इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. तो कहने का मतलब है देयर आर ओनली टू चार्ज. दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज डिस्कवर कैसे हुए. डिस्कवरी ऑफ चार्ज. चार्ज की डिस्कवरी कैसे होती है? चार्ज की डिस्कवरी होती है कि बेंजामिन फ्रैंकल एक साइंटिस्ट होते हैं, एक फिजिसिस्ट होते हैं. वो क्या करते हैं कि एक ग्लास रॉड को लेते हैं. लेट्स सपोज ये मेरे पास ग्लास रॉड है, कांच की कोई रॉड है. उस कांच की रॉड को रब किया किसके साथ? एक
सिल्क फर के साथ जब रब किया, किसने? बेंजामिन फ्रैंकल ने जब ग्लास रॉड को फर के साथ रब किया, रब करने के बाद उसने उसी ग्लास रॉड को उठाया, उठाने के बाद एक उसको बांध के लटका दिया, एक ताकि उसके ऊपर कोई किसी चीज के वो किसी भी कंडक्टर के कांटेक्ट में ना जाए, चार्ज उसका लॉस हो जाए। ये क्या थी? ग्लास रॉड। फिर उसके बाद उसने क्या किया? एक इबेनॉइड रॉड ली, उसको कैट के फर के साथ क्या किया? रब करने के बाद उसको भी इसी तरह से क्या कर दिया? लटका दिया। अब ये क्या? इबेनॉइड रॉड। अब इसके ऊपर फिर उसने एक और ग्लास रॉड किया, उसको भी सेम तरीके से रब किया। रब करने के बाद जब इसके पास लेके आया तो तब इसने क्या शो की? रिपल्शन शो की, क्योंकि सेम चार्ज था तो रिपल्शन आई। सेम उसी तरह से इबेनॉइड रॉड को दोबारा चार्ज किया, चार्ज करने के बाद जब इसके पास लेके आया इबेनॉइड रॉड को और यहाँ ग्लास रॉड को, तो इसने भी रिपल्शन शो की। जब इसने ये इबेनॉइड रॉड उठा के ग्लास रॉड के साथ रखी तो इसने अट्रैक्ट किया, और जब इसने ग्लास रॉड को उठा के इबेनॉइड रॉड के साथ रखा इसने अट्रैक्ट किया। तो उसने कहा, उस दिन से ये बात मानी गई कि सेम चार्ज जो होगा वो रिपेल करेगा और जो अनलाइक चार्ज होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो उसने लेट सपोज उसने मान लिया कि ग्लास चार्ज के ऊपर कौन सा? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, इबेनॉइड रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो उस दिन से ये एक सपोज हो गया, एग्जम्पशन मानी गई कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेगेटिव के साथ रिपेल करेगा। तो अनलाइक चार्ज होंगे वो दोनों क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से चार्ज की क्या होती है? वो डिस्कवरी होती है। तो चार्ज की डिस्कवरी के बारे में आपको बता दिया। व्हाई चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग? रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? मैंने अगर जैसे किसी भी चीज, दो इंसुलेटर को मैं रब करूंगा, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा? इसको कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। जब हम दो चीजों को रब करेंगे तो उनके बीच में क्या होता है? मोशन होता है। उस मोशन की वजह से क्या होता है कि एक जब एनर्जी लगती है दूसरे मटेरियल के ऊपर, तो जिस मटेरियल के ऊपर एनर्जी, दो मटेरियल हमारे पास, तो इसमें क्या होगा कि एक मटेरियल के जो एटम होंगे उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें जो भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी मिलने से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कौन से? दूसरे मटेरियल के एटम पे। अब ये लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिसने ले लिया इलेक्ट्रॉन तो उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से दो मटेरियल को रब करने में तो क्या होता है कि जब एक्सचेंज ऑफ चार्जेस होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्यों होता है? जब एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलेगी, जाहिर सी बात है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉस करेगा, लॉस करके यहाँ आएगा, तो दोनों मटेरियल में क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो इस तरह से जब रबिंग से फ्रिक्शनल, जो हम कहते हैं ना फ्रिक्शनल चार्ज, इस तरह से दो चीजों को रब करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये मैंने आपको बताया व्हाई चार्ज इज प्रोड्यूस बाय रबिंग, के रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। नेक्स्ट we will discuss four type of material. Four type of material हमारे पास, दो चीजों से तो आप वाकिफ होंगे, जो इनको तो आपने अपनी डेली लाइफ में हर दिन देखते हो। कंडक्टर कौन सा होता है? वो मटेरियल जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मटेरियल है कि जिसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्या ये मैटर नहीं है? मैटर है, लकड़ी भी मैटर है, प्लास्टिक भी मैटर है, बट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो है ना इंटरमीडिएट भी होता है। समटाइम इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड समटाइम इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी कंडक्ट करता है, कभी कभी कंडक्ट नहीं करता। अब हम बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते क्या है। तीन चीजें देखो, इंसुलेटर को तो आपको पता है, कोई भी मटेरियल जो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, एटम तो इसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है। हर मैटर के अंदर, एवरी मैटर हैव इलेक्ट्रॉन, एवरी मैटर हैव एटम। तो अगर एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, बट these material have no free electron, इसके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको जब रब करेंगे उसके दूसरे मटेरियल से चार्ज इसके ऊपर आगे स्टोर हो जाएगा, जिसको स्टैटिक चार्ज कहा जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कोई नहीं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब ये कब कंडक्ट करता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक केस ऐसा आता है कि जिस वक्त जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इज अ कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर।
दिस कंडक्टर हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अब इसके बाद होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपने देखे होंगे जो आपके मोबाइल के अंदर चिप होती है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर चिप लगी होती है। अब इसके अंदर ये जो ट्रांजिस्टर को छोड़ के सॉरी कैपेसिटर को रेजिस्टर को छोड़ के जो इसके अंदर पीएन जंक्शन लगे होते हैं, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये डायोड लगी होती हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, करंट तो कंडक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही थी, तो कंडक्टर से काम क्यों नहीं चला, बिकॉज कंडक्टर नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कंडक्टर को, क्योंकि इसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए। सबसे पहले जब कंप्यूटर बने तो आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर के अंदर रिवोल्यूशन आई तो सबसे पहले कंप्यूटर इतने बड़े थे कि उनका साइज एक रूम की तरह था, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की बहुत बड़ी बड़ी बैटरियों की जरूरत होती थी। अगर हमारा फोन कंडक्टर से बना होता, अगर हमारे फोन के अंदर कंडक्टर का यूज हुआ होता तो हमारे फोन को चलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बैटरी चाहिए, जिन बैटरी को उठा के ले जाना भी जो है इम्पॉसिबल होता। तो इसी वजह से साइंस ने क्या किया कि हमने ऐसा कंडक्टर ढूंढा कि जिस पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो वो हमारे कौन सा ढूंढा, सेमीकंडक्टर, जो नेचर में रखा हुआ है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इस तरह के इस ग्रुप के अंदर 3-4 एलिमेंट जो होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या लगे होते हैं, सेमीकंडक्टर। इनके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए छोटी छोटी बैटरी होती है जिनसे हमारा काम चल जाता है। अब उसके बाद सेम इसी तरह होती है जो आपके घर में डायोड होती है, जिसको एलईडी कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। इस चिप के अंदर 40 डायोड लगी हुई, 40 डायोड लगी हुई है, मतलब 40 छोटे छोटे बल्ब से। तो इनको चलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बहुत कम आपको वोल्टेज चाहिए, इसको एक छोटी सी बैटरी से भी ये पूरा ग्लो करेगा। लेकिन सेम एक ऐसा बल्ब होता है जिसके अंदर एक कंडक्टर लगा होता है, जिसके अंदर टंगस्टन की वायर होती है, जो पहले हम यूज करते हैं येलो कलर का, उसको चलाने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है कि हमारी बैटरी प्रोवाइड कर सके। तो इस वजह से इवोल्यूशन आई कि हम लाइटिंग के अंदर इवोल्यूशन है कि हम बल्ब को चेंज करके उसको एलईडी से तब्दील कर दिया। तो ये 40 बल्ब, ये 40 एलईडी इतनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं कि एक जो येलो कलर का बल्ब होता है उससे भी बहुत ज्यादा लाइट ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है। तो आप उसके बाद तीनों चीजों में आपको पता चल गया कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज द सुपर कंडक्टर, जो कि अभी इस वक्त अंडर रिसर्च है और अभी तक तो मार्केट में सुपर कंडक्टर नहीं आया। जिस दिन सुपर कंडक्टर हमारी मार्केट में आ जाएगा तो उस दिन इस दुनिया की काया पलट जाएगी। अब सुपर कंडक्टर होते क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर जो है वो है जो इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इनको एक रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, कोई कंडक्टर ऐसा नहीं कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। तो बिल्कुल मिनिमम कंडक्टर रेजिस्टेंस जिसके अंदर होता है, जो हम इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए यूज करते हैं, वो कॉपर को यूज करते हैं, आयरन को इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि आयरन के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो कंडक्टर जो है ना उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता था, करंट फ्लो हो सकता था, बट इसको लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सी एनर्जी लॉस होती है, जिस वजह से हमें मजबूर लाना पड़ा किसकी तरफ, सेमीकंडक्टर की तरफ। सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है, यहां तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। अब सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर ये वो कंडक्टर है जिनका रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर, एब्सोल्यूट जीरो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इनका जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये इनके लिए क्या है कि इनको टेंपरेचर बहुत कम टेंपरेचर चाहिए। आज तक जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी इस दुनिया के अंदर एलिमेंट मौजूद है ना, उनमें से सिर्फ एक मरकरी जो है ना, मरकरी जो क्या होता है थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड मेटल होता है, इस मरकरी को है सुपर कंडक्टर बनाया गया है, लेकिन कौन से टेंपरेचर पे, 2.24 केल्विन, जो कितना बनता है -270 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री, -5 डिग्री तो -10 डिग्री तो हम सुनते हैं कि लद्दाख में होता है, जहां बहुत ज्यादा पोलर एरिया में भी -15 तक टेम्परेचर होगा, -15 तक जगह, लेकिन -270 डिग्री बहुत डाउन टेम्परेचर, जहां पे लाइफ का तो हम सोच भी नहीं सकते कि वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सके।
इतना डोन टेम्परेचर करके मरकरी सुपर कंडक्टर बन सकता है, लेकिन इसको रूम टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते, तो जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे ये फेल हो गया सुपर कंडक्टिविटी शो करने में। अब उसके बाद एक और होता है लेड। लेड को जब ये किस टेम्परेचर पे, ये होता है 2.72 केल्विन, जो बनता है -265 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री, इसमें इसके थोड़ा आगे पीछे होगा, तो -265 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे लेड जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, रूम टेम्परेचर तो नहीं है ना, रूम टेम्परेचर हमें चाहिए तकरीबन कितना 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद होता है लेड के बाद कौन सा, एक नियोबियम्स, एक अलाय है। अलाय क्या होता है, जब दो एलिमेंट को आपस में क्या करते हैं, डोप करते हैं, डोप करने के बाद एक अलाय बनता है। इस अलाय को सुपर कंडक्टिविटी के लिए यूज किया गया, तो ये कोई -263 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी शो कर रही है। लेकिन ये तीन के तीन सुपर कंडक्टर जो फेल थे कहां पे, रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इनका जो टेम्परेचर था वो एब्सोल्यूट जीरो, इनका रेजिडेंस एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता था। फिर इस वक्त एक जो 2023 में 2023 मार्च 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने एक सुपर कंडक्टर बनाया है। वो सुपर कंडक्टर किसको यूज किया है, हमारा एक 71 नंबर पे एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, जिसका ल्यूटेशियम, जो 71 एटॉमिक नंबर है, ल्यूटेशियम के अंदर नाइट्रोजन को डोप किया गया और क्या बनाया गया, उसको कहा गया हाइड्रोजन डोप ल्यूटेशियम हाइड्राइड, जिसका सिंबल था LuH2। तो इसको सुपर कंडक्टर के लिए यूज किया जाता है, जो किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है। सुपर कंडक्टर जो है वो बना दिया है, जो वो करता है। बट यहाँ बात ये है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये पूरी हमारी क्रस्ट है ना, क्रस्ट के अंदर 0.01% की इतनी अमाउंट के अंदर है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने पूरी दुनिया के अंदर हम एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सुपर कंडक्टर को यूज करें, मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो इसकी अमाउंट है वो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत कम है। लेकिन आस्ता आस्ता में भी ऐसा होता है, कोई ऐसी अलाय आ जाती है कि जो काफी अमाउंट में मिल जाए और जो मार्केट के अंदर हमें प्रोवाइड भी हो जाए और जो एक सुपर कंडक्टिविटी शो करे। जिस वक्त सुपर कंडक्टर बन जाएगा उस वक्त क्या फर्क क्या पड़ेगा, हमारी जो मान लो कि हमारा बल्ब है, अगर सुपर कंडक्टर होगा, अगर सुपर कंडक्टर की ये वायर होगी तो इस बैटरी को हटा देंगे हम, हटाने के बाद कई वीक्स तक जो है ना ये इसके अंदर जो है करंट फ्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब कि एक बार अपने फोन को चार्ज कर लेंगे तो कई साल तक जो है हमारा फोन चलता रहेगा विदाउट बैटरी, क्योंकि सुपर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते रहेंगे। अगर वायर कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर इंसुलेटर नॉट, जब यहाँ से किसी भी वायर जिसके अंदर करंट आ रहा है, जब इसको हम कंडक्ट करेंगे, इसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अपने पैरेट एटम को छोड़ के बाहर इसको बैलेंस ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनको मूव कराना इजी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टर कंडक्ट करता है। अब इंसुलेटर में कंडक्ट करें, इंसुलेटर के अंदर भी तो एटम मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, ऑल इलेक्ट्रॉन और ऑल चार्ज इन द एटम के अंदर होता है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। जब यहाँ से रश ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आगे देखता है कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाता है, यहाँ से आगे जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता। इस केस में होता है इंसुलेटर के अंदर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वहां सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया या दो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब इंसुलेटर, मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन पूछा कि लाइटिंग कैसे होती है, इंसुलेटर कब कंडक्ट करता है। जैसे कि आपको पता है हमारी जो एयर है और नीचे क्या है, अर्थ है, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, लेकिन चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये रूल ऑफ नेचर है, कोई भी चीज जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो जब यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जो क्लाउड मूव करते हैं, तो क्लाउड मूव करने में क्या होता है, इनके अंदर यहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, माइनस चार्ज नीचे आ जाता है और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज ऊपर स्टोर हो जाता है। इतनी ज्यादा रबिंग होती है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बिलो साइड ऑफ द क्लाउड के दोनों तरफ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज
चार्ज में स्टोर हो जाता है। जब ये स्टैटिक चार्ज स्टोर हो जाता है तो एक स्टैटिक वोल्टेज जनरेट हो जाती है जो कितनी होगी 30,000 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर होता है। 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लाइटिंग का, और जो कि 5 टाइम मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सन। सूरज के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर होता है जो लाइटिंग होती है। इतना हाई वोल्टेज जब यहां पे जनरेट होती है, जिसकी वोल्टेज अगर देखा जाए तो 100 मेगा वोल्ट ये इसका पोटेंशियल होता है। कितनी ज्यादा वोल्टेज, जिससे कितना करंट 10 किलो अम्पेयर से लेके मतलब 10,000 से लेके 90,000 तक, 10,000 से लेके 90,000 अम्पेयर जो करंट है वो इससे जनरेट किया जाता है। और इसका टाइमिंग क्या होता है, बिल्कुल 0.5 सेकंड के लिए, एक आधी सेकंड के लिए ये लाइटिंग होती है। अब होती कैसे है, जब यहाँ चार्ज स्टोर हो जाता है तो चार्ज स्टोर हो जाता है तो चार्ज की वजह से क्या होता है कि ये जो इंसुलेटर है ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। मान लो कि यहाँ हाई अमाउंट ऑफ, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, जैसे लाइट यहाँ पे एयर के पार्टिकल है तो यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है इन एटम्स का, और ये एटम क्या होते हैं कि जितना हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज जब यहाँ से फ्लो करती है तो इनको ऐसे एक्सपेंड करते हुए तो जीरो पोटेंशियल की तरफ आ जाता है। तो जिसकी तरह इस तरह से कोई पैटर्न बना दो, सारी की सारी वोल्टेज है वो इसमें अर्थ की तरफ चली जाती है, जिसको हम कहा जाते हैं लाइटिंग कहा जाता है। ये दिस इज द फिनोमेना ऑफ लाइटिंग।